गोलियां खाने को तैयार है हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे आपकी बात हुई, उनसे कोई उम्मीद है? 2 बीघा जमीन जा रही है। घर जा रहा है सब। हाँ, 4 बीघा खेत है, तो 4 बीघा खेत जा रहा है, घर जा रहा है, जमीन सब जा रही है। आपके यहाँ से मंत्री है ओटाराम देवासी, समाराम ग्रासिया विधायक हैं। सीएम के साथ में हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं भी बैठा था। ओटाराम देवासी ने कि किसी की जमीन नहीं जा रही है जब तक कि वो जमीन खुद नहीं बेचेंगे। आपने सीएम से हमारी मीटिंग क्यों करवाई? अभी जो आपका आज कमेटी बनाई है वो क्यों बना रहे हो? जब नहीं जा रही है तो फिर सीएम से मिलना नहीं था। बीजेपी का ही विधायक है, बीजेपी का ही सांसद है, कार्यकर्ता भी बीजेपी के ही हैं। आप भी बीजेपी के ही सपोर्टर होंगे। भोपाल जी को, हाँ, आज बीजेपी के ही लोग परेशान हो रहे हैं। राजस्थान के सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील की 4 ग्राम पंचायतों के 12 गांव ऐसे हैं जहां पर कमलेश मेटाकास्ट नाम की एक परियोजना चल रही है। उस परियोजना के तहत किसानों की जमीन जा रही है। बताया जा रहा है कि 800 हेक्टेयर जमीन जो है वो कंपनी को अलॉट हुई है और उसमें 550 से ज्यादा हेक्टेयर जो जमीन है वो किसानों की खातेदारी भूमि है। इसको लेकर लगातार काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक गांव वालों की और किसानों की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आरोप यह भी है कि मुख्यमंत्री से मिले लेकिन आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन भी नहीं मिला, हाथ खड़े कर दिए कि आपका काम है, जानो, आप कोर्ट जाओ, कहीं पर भी जाओ, सरकार इसमें नहीं आएगी। ये तमाम गांव वाले हैं, काफी समय से यहां पर हैं। अभी मैं बारजा गांव में खड़ा हूं, शाम हो रही है, लेकिन गांव वाले लगातार अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अरावली का मुद्दा भी शामिल है, क्योंकि अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में के बीच में ये गांव बसे हुए हैं और यह जमीन गांव वालों की जा रही है, किसानों की जा रही है, घर से बेदखल होने के लिए मजबूर हैं। तो उनसे जानेंगे कि यह पूरा मामला क्या है, कब से परेशान हो रहे हैं। और एक खबर यह भी है कि अब 28 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, लेकिन आंदोलन के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। परमिशन मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही। आपको पहले परेशान करेंगे, आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो धरना नहीं देने देंगे, और धरना बिना परमिशन दोगे तो जेल में डाल देंगे। अब कई लोगों को पाबंदी के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोगों को और भी लोगों को नोटिस जारी करने की संभावना है। यहाँ पर गांव वाले सभी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि पूरा मसला क्या है और किस तरीके से ये जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छगनलाल मेघवाल है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कमलेश मेटाकास्ट कंपनी का मसला काफी समय से चल रहा है? आपके गांव वाले लोग मुख्यमंत्री से भी मिलकर आए थे, आपके जनप्रतिनिधियों से भी लगातार मुलाकात करके आवाज उठा रहे हैं। सर, हमारे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से हमारे सब गांव वाले मिल के आए। वहाँ मुख्यमंत्री साहब से जो संवाद हुआ उसमें हमको संतुष्ट जवाब नहीं मिला। संतुष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद में मुख्यमंत्री साहब ने हमको ये बोला कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाके आप जो लड़ो, कोर्ट में जाके ये हम सरकार के खिलाफ में नहीं जा सकते, सरकार के साथ हम नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने हमको ये बोला। उनके बोलने के बाद में हमारे गरीब जनता है, पशुपालक है, सब यहाँ के काश्तकार लोग हैं। काश्तकार लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने अपनी मेहनत करके मकान बनाए। मकान बनाने के बाद में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, और अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला से पूरा घिरा हुआ बारजा सुंदरता का गांव है। इस गांव को बेदखल करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ किसी भी हालत में इस गांव को बेदखल करने नहीं देंगे। भले इसके लिए हमको जान देनी पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम कमलेश मेटाकास्ट को यहाँ से भगा के रहेंगे और इसको हम आने नहीं देंगे। बाकी हमारे जो हमारी जनता की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ने हमारे कई भाइयों के खिलाफ में समन्स निकाले हैं और इनको के आंदोलन करने, हम 28 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। उस आंदोलन को बेदखल करने के लिए इन लोगों ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है। अगर आप ना आंदोलन में अग्रणी हुए तो आपको हम जेल में डालेंगे और आंदोलन करने नहीं देंगे। इस संविधान और हमारे भारत संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारी आवाज़ को कोई दबाने वाला नहीं है। अगर सरकार हमारी ये आवाज़ दबाएगी तो हम कभी नहीं दबेंगे। लेकिन हम जो आंदोलन हमारा 28 तारीख का है उसको हम करके ही रहेंगे, भले कुछ भी लाठियाँ खानी पड़े, भले सरकार को हम लाठी भी खा लेंगे, लेकिन हम आंदोलन तो करके ही रहेंगे। लेकिन जनता को हम किसी भी हालत में वो नहीं होने देंगे, बेदखल नहीं होने देंगे। अभी तक परमिशन नहीं मिल रही और लगातार परमिशन भी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ नोटिस जारी हुए हैं। तो किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि गांव की जमीन जा रही है? जी, ये हमारी जो जमीन जा रही है, तो हम सरकार में जो हमारे नोटिस दिए हैं, तो हम नोटिस के हिसाब से हमको जो बोला है वो बोलने के बाद में हम हमारे पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने के बाद में हम सब लोगों ने मिल के एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद में सरकार अगर मांगती है तो आंदोलन तो हमको करना ही करना है। तो आंदोलन के हिसाब से अगर सरकार तो भी नहीं मानती है तो भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे लगातार यहाँ पर। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी, प्रभुराम देवासी।
प्रभुराम देवासी जी, क्या कहना चाहेंगे? बारजा गांव में आप अभी सब मौजूद हैं, गांव की जमीन जा रही है, कितनी जमीन जा रही है और नोटिस भी मिले हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर हमारी लगभग 4 ग्राम पंचायतों की 800 हेक्टेयर जमीन जा रही है, 3200 बीघा। हाँ। और हमको तो लास्ट टाइम में इनके जन सुनवाई के अंदर ही गांव वालों को तो पता चला सबको। जब से हम लोग विरोध कर रहे हैं, पिछले 3-4 महीनों से पूरी जनता 4 गांवों की भूखी प्यासी विरोधी कर रही है। सरकार से भी मिले, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिले, कहीं से हमको कोई सही आश्वासन मिला ही नहीं। उल्टा सरकार तरह तरह का हथकंडा अपना रही है यहाँ के लोकल प्रशासन को, और हमको पाबंद कर रही है ना, आप आंदोलन नहीं कर सकते ना। हम संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, न कि कोई किसी विवाद प्रॉब्लम, किसी की जनहानि करने के लिए। उसके लिए भी हमको नहीं तो परमिशन मिल रही है और नहीं कोई ठोस जवाब मिल रहा है। आंदोलन करने के लिए भी परमिशन नहीं मिल रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? शोभाराम। तो चोगाराम जी, क्या कहना चाहेंगे? अब लगातार आंदोलन चल रहा है और अब नोटिस भी लोगों को जारी किए गए हैं। आपको भी नोटिस मिला है क्या? जी मेरे को तो नहीं मिला नोटिस। तो जो लीड कर रहे हैं उनको नोटिस मिला है। आपकी जमीन जा रही है? घर बार सब जा रहे हैं। जो कमलेश मेटा कास्ट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका जो ये लाइम स्टोन माइनिंग एंड मिनरल प्रोजेक्ट जो यहाँ आया है, इसकी वजह से हमारा जल जंगल जमीन सबका सर्वनाश होगा। ये इनका विकास नहीं है, ये गांव के लिए विनाश है। और इस विनाश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें पुलिस की गोलियां खानी पड़े तो हम सबसे पहले आगे हो जाएंगे, गोली खाने को तैयार है। लेकिन हमारी मातृभूमि को हम बचा के रहेंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारी मातृभूमि को हम बचाएंगे। ये हमारे पुरखों की विरासत है। ये कमलेश मेटा कास्ट ने हमको दान में नहीं दी है, उसने हमारे को प्रसाद के रूप में नहीं बांटी है। ये इस विरासत के ही हम संतानें हैं और ये इस पर हमारा अधिकार है, कमलेश मेहता का नहीं है। और लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए सरकार नए नए अपने जो वो नुस्खे अपना रही है, लेकिन उससे हम डरने वाले नहीं है। जितना डिमोरलाइज करेंगे हमको, उतना हमारी आंखों में उत्कृष्ट और आक्रोश पैदा होगा। और हम 28 जनवरी 2026 को एक बहुत बड़ा महा आंदोलन करेंगे, चाहे हमें गोलियां क्यों नहीं खानी पड़े। लेकिन हम जब तक ये निरस नहीं होगी, हम लड़ते रहेंगे। जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। बिल्कुल, गोलियां खाने को तैयार है हम। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ जिस तरीके से लगातार जमीन बचाने की बात चल रही है, तो यहाँ पर देवासी जी हैं। क्या नाम है आपका? निमाराम। न्यामाराम जी, हाँ जी। तो अब लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, आपके गांव की जमीन जा रही है। 4 महीने से सरकार से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे आपकी बात हुई? उनसे कोई उम्मीद है? जैसे यहाँ से सांसद है, विधायक है, सब आने वाला तो कोई नहीं है ना साहब, क्या करो। कोई जाग संसार वाला तो कोई सुनता ही नहीं हमारा काम। कोई सुनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। हम गरीब लोग हो में, हमारा तो कोई सुनता नहीं है। न बोलो हमने कोई वो उदलन करो तो ले जाए माई काले, आंदोलन करो तो जेल भेजने की धमकी मिलती है। आज भेज के आई हूँ मैं, आज 1-2 पेश करके आई हूँ सब। पेशी करके आपको नोटिस दिया था? हाँ नोटिस दिया था। वो पिंड वाले जाके वो कोर्ट में जाके जो हमने दे के आई हूँ, क्या करो। हाँ। तो नोटिस देने के बाद भी आप लड़ने के लिए तैयार है कि जमीन नहीं जाने देंगे? यार वो तो जो तो जेल में सब काले, तो मैं तो जावन तैयार हूँ। आपका खेत है यहाँ पे या फिर घर बार जा रहा है? खेत है, 2 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन जा रही है? घर जा रहा है सब। हाँ। हाँ घर भी जा रहा है, खेत भी जा रहा है, सब कुछ। 200 घर। 200 घर जा रहा है। हाँ तो फिर यो समझे कि पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा, विस्थापित होना पड़ेगा। क्या करेगा वो, यंत्र से वो गांव पूरा गांव आधा गांव सब जा रहा है। सब जा रहा है, सब जा रहा है। सब जा रहा है। तो कोई उम्मीद सरकार से कोई उम्मीद बची है? सरकार तो कोई सुनने वाला ही तो नहीं है ना साहब, क्या करूँ। कोई सुनता ही नहीं हमारा काम, कोई सुनता ही नहीं ने उल्टा हमारा माथे दबाव दी, दबाने की कोशिश कर हाँ रहे हैं। कोशिश कर रहे क्या सबके। हमको जो आगे बोलिया तो सबको जेल में डाला देंगे, क्या करो। मोरा करना क्या साहब, क्या बोलो। आपका क्या नाम है? मेरा सवाराम देवासी है। सवाराम जी, तो आपका भी खेत है? कितना बीघा है? 4 बीघा है। 4 बीघा खेत है। तो 4 बीघा खेत जा रहा है, घर जा रहा है, जमीन सब जा रही है। कमलेश मेहता कंपनी वाले ने पूरा पहले से प्लानिंग है और उसमें जो नक्शा बना के भेजा है उसमें कम से कम 598 घर है, रहवासी है, उनके उस नक्शे में आए हैं। और कम से कम 2800 बीघा जमीन सिंचाई है, वो भी इस कमलेश मेहता में आई है। तो हमारा कहने का ये है कि सरकार जो हमारे साथ में जो कूटनीति अपना रही है उसको कैंसिल करने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं कि भाई उनके कोई पैसे लिए, या तो सरकार ने पैसे खाए तब जाके ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो हमारा गांव का 4 पंचायत है, उसमें 36 गाँव है
हम 12 गांव है। 12 गांव में कम से कम, तो उसमें हम ये कहते हैं कि इस प्लान को पूरा आप निरस्त करिए और इनके पब्लिक के साथ में न्याय करिए, हम ये चाहते हैं। हाँ, आपके यहाँ से मंत्री है ओटाराम देवासी, हाँ जी। समाराम ग्रासिया विधायक हैं। उन्होंने पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री को, सरकार को, कि इसको निरस्त किया जाए। तो सिर्फ पत्र लिख के खाना पूर्ति की है या आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे सीएम के साथ में हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं भी बैठा था हैं? हाँ। और 2 घंटे हम सीएम हाउस में बैठे। फिर सीएम साहब आए, ओटाराम जी आए, हमारे स्थानीय विधायक समाराम जी आए। ओटाराम जी पहले इनसे कुछ बात हुई होगी तो ये हमको पता नहीं है, लेकिन सीएम साहब जब हमारे सामने आए न तो पब्लिक को पूछा हाँ। कि भाई आप लोग क्यों आए हो, हाँ। कब से बैठे हो, हाँ। चाय पानी किया कि नहीं, कोई पूछा नहीं। हाँ। सिर्फ वो आए, हमारे सामने बैठे हाँ। और इन्होंने बोला आपकी खातेदारी नहीं जाएगी हाँ। और जो बिला नाम है वो जाएगी, उसके लिए आपको कोर्ट में जाना है। तो हम कोर्ट में कैसे जाएंगे भाई? सरकार ने, आपने एमयू तो आपने किया है। हाँ। जब आपको कोर्ट में जाना है कि पब्लिक जाएगी, हाँ। एमयू किया तो आप ही निरस्त करो इसको, एमयू को खत्म कर दो, तब जाके मजा आएगा। अब वो बोल रहे कि तो आप जाओ, तो हम जाके वहाँ क्या करेंगे? सरकार ने तो एमयू कर दिया है। तो हमारा कहने का है कि सीएम साहब को भी पूरा पता नहीं है। हाँ। अभी हमारे 2 दिन पहले लाल सिंह जी आए थे, राष्ट्रीय पशुपालन संघ के। उन्होंने कलेक्टर साहब से मिलना था, उस दिन कोई मिले नहीं। हाँ। एसपी साहब से हमने परमिशन मांगा था, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई कि भाई एसपी के पास में तो हम देंगे नहीं। हाँ। फिर एसपी साहब ने बोला कि आपको वहां से आने की क्या जरूरत है, लोगों की जमीन तो जारी नहीं है। हाँ। प्रशासन अभी कोई पब्लिक के पास में गया नहीं है। हाँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपका प्रशासन नहीं आया, लेकिन जो कागज निकल रहे वो तो आपके डिपार्टमेंट से निकल रहे हैं। हाँ। जो भी आप मांग रहे हैं वो तो आपके डिपार्टमेंट, जो भी हमने मांगा है आईटीआई थ्रू, वो भी आपके डिपार्टमेंट ने वाले दिया है। तो हम ये कहते हैं कि आप नहीं आ रहे, ऐसा क्यों कह रहे हो, गुमराह क्यों कर रहे हो? आप क्लियर कह दो कि भाई कंपनी तो आएगी। हाँ। तो ये लोग खाली गुमराह कर रहे हो, बोले नहीं आएगी नहीं आएगी। अरे भाई आएगी क्यों? उनका तो प्रोसेस पूरा हो गया है। खाली एक प्रदूषण का इसको लाइसेंस नहीं मिला है, इसलिए वो कंपनी वाला रुका हुआ है। हाँ। बाकी सारी प्रोसेस पूरा है। पूरा इनके सेंटर से ले स्टेट तक पूरा हो गया इनका। और खुद कंपनी वाला बोल रहा है कि मेरा प्रोसेस पूरा, मेरे खाली एक ही लाइसेंस बाकी है, वो अगर मिल गया मेरे को, मैं कल से नोटिस देना चालू करूंगा। ये भी कहा जा रहा था, अभी हाल ही में मंत्री जी ने कहा था, ओटाराम देवासी ने, कि किसी की जमीन नहीं जा रही है जब तक कि वो जमीन खुद नहीं बेचेंगे, जबरदस्ती कोई जमीन नहीं लेगा। और आपके यहाँ कोई अधिकारी आया नहीं, कलेक्टर नहीं आया, एसडीएम नहीं आया, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? तो उसको लेकर मंत्री जी को क्या जवाब देंगे आप? तो मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि नहीं जा रही है अधिकारी आपके पास में, तो फिर आपने सीएम से हमारी मीटिंग क्यों करवाई? हाँ। अभी जो आपका आज कमेटी बनाई है वो क्यों बना रहे हो? हाँ। जब आपको ये भरोसा है कि भाई कंपनी नहीं आएगी, तो फिर आप लोग मीटिंग क्यों करवा रहे हो? कराने की जरूरत क्या है इनको? जब नहीं जा रही है तो फिर सीएम से मिलना नहीं था, क्यों मिलवाया हमको? इनको भी तो पता है कि भाई जमीन तो जाएगी, कंपनी वाला आएगा, तब जाके सीएम से बात करवाई। और अभी जो आज इनका कुछ सुनने में आ रहा है कि भाई इन लोगों ने कुछ हाई लेवल की कमेटी बनाई है, तो अच्छी बात है, हमारे सामने आ जाओ। हम तो निरस्त चाहते हैं, आप लिख के दे दो कि भाई ये कंपनी आपके भविष्य में भी नहीं आएगी, कल से आंदोलन खत्म। बिल्कुल। तो लिखित में आश्वासन चाहते हैं कि लिखित में आश्वासन दे दो, तो उसके बाद अब तक सिर्फ आपको बातें कही जा रही है कि आपकी जमीन नहीं जाएगी, लेकिन लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। लिखित में कोई आश्वासन देना ना तो प्रशासन दे रहा है ना सरकार दे रही है, कोई तैयार नहीं। कोई तैयार नहीं है। और अब आपको नोटिस भी मिले हैं कि आपको जेल भेज देंगे आंदोलन करोगे तो? मिला ने, आज हम पेशी के जाके आए हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के 100% कार्यकर्ता है, और उन पे ही नोटिस दिया आज, और कल भी हमारी पेशी है, 21 तारीख में भी हमारी पेशी है। बिल्कुल। यहाँ से बीजेपी का ही विधायक है, बीजेपी का ही सांसद है, कार्यकर्ता भी बीजेपी के ही हैं। आप भी बीजेपी के ही सपोर्टर होंगे, भोपाल जी को। हाँ। और यहाँ से जो समाराम ग्रासिया हैं वो भी आपके विधायक हैं। तो उसके बाद बीजेपी के ही लोग परेशान हो रहे हैं। टोटल ऊपर से नीचे लेकर के पूरा लॉबी बीजेपी की है। हाँ। डबल सरकार इंजन बोल रहे हैं ना, इंजन की सरकार वो क्या डबल इंजन सरकार है, बीजेपी की है। हाँ। लेकिन जो आज के और कल के जो नोटिस आए हैं, हाँ। वो 100% बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे ही आए हैं। और कोई नेता मंत्री आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं कोई है। बोलने को तैयार नहीं है। उनको ये तक नहीं पूछा है कि भाई आपके पास नोटिस आए, क्यों आए, कैसे भेजे। अधिकारी को ये नहीं बोल रहे हैं, तो बोलना चाहिए ना भाई अधिकारियों के, आप नोटिस क्यों बिना? भाई ऐसा तो हमने कोई जुल्म तो किया नहीं है, हमने तो खाली शांतिपूर्ण धरना दिया है, और धरना भी दे के हमारे गांव में दिया है। अभी हमने हाईवे भी नहीं जो रोका है, हाईवे में हमने धरना नहीं दिया है। तो फिर गांव में धरना करते हैं
कोई दान दाता देता उनके भी कोई प्रेशर कर रहा है तो ये प्रशासन इनके मिली भगत है तब जाके परेशान कर रहा है प्रशासन। बाकी पूछने की इनको अधिकार क्या है? बिल्कुल। तो भी हम आज जो नोटिस का जवाब दे के आए हैं। कल भी हमारे 10-15 आदमियों पे 21 तारीख को एसडीएम कोर्ट में मीटिंग है, वो रखी है पेशी, उसका भी हम जवाब देंगे। बिल्कुल। नोटिस से दबने वाले नहीं है, लड़ाई जारी रहेंगी। लड़ाई हमारी जारी रहेगी, डट के रहेंगे और चारों 12 गांव जो है वो सिर्फ डट के रहेंगे, मुकाबला हम करेंगे और कंपनी को यहाँ से भगाएंगे। ये हमारा संकल्प लिया हुआ है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मांगीलाल परियार है। मांगीलाल जी, क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरीके से अब आपके जनप्रतिनिधि भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हमने वोट दिया है, वो नेता हमारे साथ खड़े नहीं है, जनता अकेली पड़ गई है, नेता सरकार के साथ खड़े हो गए, कंपनी के साथ खड़े हो गए, लेकिन हमारे साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, जनप्रतिनिधि 4 महीने हो गए हमको, ग्रामीणों को विरोध करते हुए। जनप्रतिनिधि हमारे बीच में कोई आया नहीं है। बरोबर। दूसरी बात, यहाँ के पटवारी बंजर भूमि बताई है, मौके पे सिंचित भूमि है। अच्छा। और पटवारी मैप में बंजर भूमि बता रहा है। और उस आधार पे मतलब कि एमओयू हुआ है। और एसडीएम एक तरफ बता रहा है कि इस यहाँ पे कोई मतलब कि लाभदायक पेड़ नहीं है, कटीली झाड़ियाँ है। दूसरी तरफ ग्रामीण सेवा शिविर था, हमने बहिष्कार किया। एसडीएम महोदय आए, एसडीएम महोदय ने कहा, हमको बताया, तो हमने ग्रामीणों ने बात बताई, तो एसडीएम महोदय बोले कि हमारे जानकारी में नहीं है, इस बारे में हमारी जानकारी में कोई नहीं है। और दूसरी तरफ एसडीएम महोदय बता रहे हैं कि मतलब इस क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ हैं। ये गांव, घर, ये मकान सब कंटीली झाड़ियों में? बिल्कुल, सब कटीली और सब यहाँ बंजर भूमि बताई है। गाँवों को भी बंजर भूमि बता बंजर भूमि नहीं, पूरा मतलब एरिया बंजर बताया है। हाँ। इस मतलब इस एरिया में कोई खेती होती ही नहीं है, कोई जमीन कोई काम की नहीं है क्या। हाँ। और 4 महीने से हम मतलब कि परेशान हो रहे हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, प्रतिदिन धरना प्रदर्शन करते हैं। गांव की बैठक होती है और गांव की बैठक में प्रशासन मतलब कि पूर्णतया बाधित कर रहा है और रोकने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन से बैठक हो रही है, उसमें भी प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी की जाती है और फोटोग्राफी की जाती है। और इन के प्रकार हमें जैसे कि महाआंदोलन के लिए प्रताड़ित किया जाता है, बाइक रैली है तो उसमें भी हमें परेशान किया जा रहा है। और मतलब कहीं भी बैठक करते हैं तो वहाँ प्रशासन मौके पर पहुँच जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ ये सबसे बड़े गंभीर आरोप हैं कि ये जो गांव है, जमीन है, खेत हैं, किसानों के जा रहे हैं, ये बंजर भूमि है। आप मेरे पीछे ये जो गांव देख रहे हैं, ये मकान देख रहे हैं, सारे ये बंजर हैं। यहाँ ना तो खेती हो सकती है ना कुछ है। अगर इसको बंजर भूमि बताया है तो बहुत गलत है। अब गांव वालों के आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने वोट देकर के विधानसभा भेजा है, लोकसभा भेजा है, विधायक सांसद बनाया है, लेकिन वो लोग अब यहाँ की जनता का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। लेकिन अब ये बेसहारा खड़े हैं गांव वाले कि हमारा कोई नेता आएगा, हमारा सपोर्ट करेगा। अब इनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलके आए, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आपकी जमीन नहीं जा रही। हाल ही में मंत्री जी का बयान आया था, तो मंत्री जी ने कहा था कि किसी की जमीन नहीं जा रही है, अगर वो अपनी मर्जी से जमीन देते हैं तो ही कंपनी जमीन लेगी, वरना जमीन नहीं जाएगी। लेकिन एक तरफ 800 हेक्टेयर जो जमीन अलॉट हुई है, उसमें से 550 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन सिंचित भूमि है। इस सिंचित भूमि को बंजर भूमि बता दिया गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन अब देखना होगा कि ये गांव वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम दबने वाले नहीं हैं। हमें भले ही पाबंदी के लिए नोटिस दे दिए हैं, और भी लोगों को नोटिस देने की संभावना है, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, साफ तौर पर चेतावनी दी है। और अब 28 तारीख को बड़ा आंदोलन करने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। हालांकि परमिशन नहीं मिल रही, उसको लेकर भी लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के प्रतिनिधि किस तरीके से गांव के लोगों की सहायता करते हैं, सहायता करते भी हैं या फिर सरकार और कंपनी की पैरवी करके इन गांव वालों को यहां से बेदखल करेंगे। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में होता क्या।